ओम शांति। कितने घंटे तपस्या की? कितने घंटे तपस्या की? योग नहीं, तपस्या। 40-45 मिनट। आधा घंटा। कितने में से कितना? मॉर्निंग। अपनी तपस्या को पहचानना शुरू करो। ठीक है, सभी लोग। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है कि पहचान ही नहीं पा रहे योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। योग लगने का सीधा रिजल्ट क्या होता है? खुशी। और खुशी में क्या होता है? बाबा खुशी के लिए क्या क्या बोलते हैं? अगर आपको खुशी है तो क्या क्या होगा? खुशी खुद ही उमंग, उमंग उत्साह का हाइटेन। हाँ, मन नाचेगा। और शरीर में विशेष अनुभूति होगी। चलो, और विशेष अनुभूति क्या करेगी? शरीर अगर विशेष अनुभूति कर रहा है तो इस जो संचार की शक्ति है उसमें, अब वो वहां तक मत जाओ, ये बच्चे इनको पता नहीं है। विशेष अनुभूति का मतलब है कि जो स्थूल अनुभूतियां है वो पुल नहीं करेंगी। ये चीज ध्यान रखो। इच्छा नहीं रहेगी किसी चीज की। इच्छा इन द सेंस, इच्छा पुल नहीं करेगी। हमारी जो विशेष इच्छाएं हैं वो पुल नहीं करेंगी। चलो बढ़िया है, सबने अच्छा रिजल्ट निकाला। नहीं मिला अलग बात है, अगर मिलता तो खाते ना। तो कहाँ है तपस्या? कहाँ है तपस्या? खाया भाई जी? कहाँ? कितनी पहले दिन से बोल रहा हूँ अपने खाने का ध्यान रखना। पैसे मिला नहीं तो क्या? ठीक है, आप तो स्पेशली झांकने गए थे। लग रहा था आधा घंटा भी योग लगा है। बहुत सूक्ष्म है भाई, बहुत सूक्ष्म है। राजा बनना है तो अपने को तपाना पड़ेगा। आपके लिए क्या है यहाँ? आप बाहर की दुनिया में जाओ, 40 डिग्री यहाँ हो रहा है, 50 डिग्री में आप खड़े नहीं हो सकते। सारा दिन टॉप क्लास फैसिलिटी देके आपको सिर्फ इतना बोला जा रहा है, इतना बोलना है, इतना नहीं बोलना है, यहाँ खाना है, यहाँ नहीं खाना है, ये सोचना है, ये नहीं सोचना है। अगर दुनिया को रियली में पता चल जाए ना कि इतनी फैसिलिटीज के बाद ये करना है, तो यहाँ भीड़ लग जाए। हाँ, नहीं आ पाएंगे माना, नहीं रह पाएंगे माना। तो ये तो आपके लिए भी है फिर, तो आप और वो बराबर हो गए। तो फिर तो ये धोखा हो गया। आप अपनी वाइफ के साथ अपनी वाइफ को रोज कहते रहो आज मैं गिर गया, कल को मैं अब ध्यान रखूंगा, फिर गिर गए, फिर उठ गए, फिर उठ गए, अगले दिन तलाक है। ठीक है ना? आप अपवित्र संकल्प नहीं आए, पर आपकी दृष्टिवृत्ति खराब हो रही है और आप बोल रहे हो बाबा हमारा क्या है। ठीक है, सब कुछ छोड़ के बैठे हो ना यहाँ, इसीलिए कि तपस्या करें। पहले दिन से बोल रहा हूँ, पहले दिन से अपने खाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। और ईश्वरीय यज्ञ में नियम तोड़ना। आप यहाँ पुलिस वाले हो, 10, 20, 50 रुपए ले लिए, सिस्टम है। अगर बॉर्डर पे 10, 20, 50 रुपए लेके एक आदमी इधर से उधर कर दिया, इसे क्या कहेंगे? हाँ, देशद्रोह। बाबा क्या बोलता है? ट्रेटर। ट्रेटर को हिंदी में बोलते हैं गद्दार। लेकिन इन नियम है, अगर तपस्या की है तो चेकिंग होगी, माया नहीं छोड़ेगी। ये छोटे छोटे स्टेप्स। आपने एक बार भी सोचा खाने से पहले ये कहाँ बना है, क्यों नहीं बना? जब सारे परिवार को नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है। देखा डाइनिंग में था, ये सब चीजें नहीं थी। तो फिर कितनी दिन से पहली बार बोल रहा हूँ कि जो डाइनिंग में मिल रहा है वो आपके लिए है। वो सम्मान में होगी ना, मैं विशेष आता हूँ, बाबा विशेष ट्रीटमेंट दे रहा है मुझे। गलती हुई है, आगे से ध्यान रखना प्लीज। किसी के लिए भी स्पेशल मत बनो। आपको मिला नहीं, आप मेरे सामने इतनी क्लियर बोल सकते नहीं, यही है।
आप इतनी क्यूरियोसिटी से सब्जी डिपार्टमेंट में गए प्लेट लेके, बट वहाँ प्लेट नहीं देगा। हाँ लेके नहीं गए, चलो आपने झांका इसे कि कुछ बचा नहीं बचा, चलो ड्रामा, फिर ड्रामा याद आया। सब किसी ने कान में डाला, नहीं तो मुझे पता किसके कान में डाला था? सीता के कान में यही तो डाला, भिक्षाम देही। खुद गई, राम जी परेशान, सारा जंगल परेशान, और बाद में रिजल्ट भी कुछ नहीं है। पूरी सेना में अपनी एक टेम्पटेशन के चक्कर में लंका सारी जलवा दी। और भूल जाओ, अगर इतनी इतनी चीजों का ध्यान नहीं रखे, भूल जाओ, सतयुग में रॉयल प्रजा भी बन जाओगे। तो मैं सीधे ठोकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप आओ मत आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ रहना है तो एक चीज ध्यान रखो, बिल्कुल तलवार की धार। अपने जीवन में शार्पनेस ही तो लानी है, और क्या लाना है? बनने के लिए पापड़। और अभी जो आप बोल रहे हैं, सारे लोग जितने भी कुमार या कुमारियों को पता चल रहा है ना मधुबन में रहने के लिए क्यों आ रहे हैं, कितने कितने लंगड़ लड़ाते हैं वो लोग ना, मैं आपको बता नहीं सकता। जस्ट बिकॉज ऑफ मधुबन में ना कोई कहने वाला है ना सुनने वाला है, और कंफर्ट जोन है। आप कह रहे हैं ना नहीं आ पाएंगे, आ रहे हैं, रोकना पड़ रहा है। और इनके बीच में जो अपनी रिश्तेदारी है वो निभाई जा रही है, और फिर वो जो मेन तपस्वी और पुरुषार्थी है वो मिस हो रहे हैं। वातावरण बना हुआ था ना, गलती इनकी भी नहीं है, वातावरण बनाया था, सबके हाथ में दिख रही थी। एक भी ये नहीं सोच रहा था कि भगवान खिला रहा है, कौन खिला रहा है, माया क्या है, यही तो है। वो आपको सोचने का मौका नहीं देगी। गर्दन उतार के जमीन पे उतर जाएगी ना, तब पता चलेगा क्या किया। और मैं गारंटी दे रहा, कल का अमृत वेला करके दिखा दो आप लोग, चैलेंज करता हूं मैं। You have to pay something in the one form or the other. You have to. और जो लोग आपको ट्रीट कर रहे थे वो भी गलत नहीं थे, जिसको जितना पता वो उसी तरीके से ट्रीट करेगा ना। मैं उनकी गलती तो मानता ही नहीं भाई, योग तो तुम कर रहे हो ना, तो तुम्हारी चेकिंग होगी। तो अपने लिए प्लीज ध्यान रखो। शिव भगवान वाच आज की मुरली में जो हमने बोला था, बाबा ने टाइटल वो दिया था ना, टॉपिक, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। तो टॉपिक था कि नई और पुरानी दुनिया में क्या क्या फर्क है। तो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। व्हाट इज भारत? बाह्य प्लस रथ, नॉलेज से भरे हुए, जिनको समझ डेवलप है। उस दिन भी एग्जाम्पल आपको दिया कि भाई प्रधानमंत्री जी जाएंगे, सपोज टू भी अमेरिका गए, वो जाते ही थोड़ा ही पूछेंगे भाई क्या बनाया खाने में। मुद्दों पे चर्चा होगी, शक्ति मुद्दों पे चर्चा करती है, और शक्ति को फिर सब पुल करती है। शक्ति हर चीज पुल करती है। अगर पावर और पैसे में से एक चीज मिले तो पावर को सेलेक्ट करना, क्योंकि पावर अपने आप आज नहीं दिखेगी। नॉलेज है, आपने मुरली पढ़ी, आज नहीं दिखेगी, 100 बार मुरली पढ़ दी, अपने आप जनरेट हो जाएगी पावर। बहुत सारे लोग हैं जिनको सीधे हाथ में पावर मिली, नहीं संभाल पाए, बर्बाद हो गए। वो योद्धा, समझ रहे हैं? आपको अपने मन के संकल्पों को विजयी करना है। आपको, आपने खुद बताया ना, जिस तरह की सिचुएशन है, हर किसी की है, हर दूसरे की है। यहां लड़ने के लिए शक्ति चाहिए होती है, यहीं। मैं बार बार बोलता हूं, एक कटोरी आइसक्रीम आपको घुमा देती है, आप माया से लड़ने लायक हो? तुच्छ भी नहीं हो उसके लिए, तुच्छ। एक छोटी सी आइसक्रीम, एक छोटा सा कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी गोलगप्पा, ये वो कुछ भी, आपको हल इतना सा दिख जाए, वो आप पूरे घूम जाते हो। जहाँ भाई कह रहा है इधर चलो, इधर चल दे, भाई कह रहा है इधर चलो, इधर चल दिए। आपको लगता है आप राजा बनने वाली क्वालिटी है? राजा लीड करता है भाई, राजा उस बीच में से निकलता हुआ। सक्सेस स्टोरी सुना करो ना, ISPCS की। 1 साल पूरा, आज मुझे तो पता नहीं उनकी कौन सी रैंक है, 1 साल पूरी तिरपाल में अंदर ही, एक दिन भी बाहर नहीं, और आज लोग सलाम ठोकते हैं शक्ति जनरेट करने के लिए। बीइंग अ यंगस्टर आपको ये चीजें समझनी ही पड़ेगी, क्योंकि फिर अगर टाइम निकल गए, 2-3 साल निकल गए, आप पूरी तरीके से फोल्ड हो जाओगे, मोल्ड हो जाओगे, कोई भी सीधा नहीं कर पाएगा। इसलिए शिव भगवान वाच, जो भी पहले महारथी बच्चे आते थे, सबसे पहले इन्हीं चीज का ध्यान, समय का ध्यान रखना, भोजन का ध्यान रखना, संग की संभाल करना। दादी जानकी जी के लिए
जयंती दीदी जी के लिए, जयंती दीदी जी की मम्मी को, जगदीश भाई जी को, ऐसे ऐसे महारथियों को सिर्फ ये 3 शब्द बोले जाते थे। भोजन संघ की संभाल करना, समय की संभाल करना और सुनहरी टोली से नहीं 3 चीजें थी। तो आप अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा सिंसियर रखो। कुछ भी मिल रहा है हो, आपने देखा है कभी रैलियां देखी होंगी ना नेताओं की, जा रहे हैं, कोई माला लिए खड़ा है, कोई कुछ लिए खड़ा है, हर किसी की कलेक्ट करने लग जाए तो हो गई रैली। दे हैव टू सेलेक्ट कि किस पे जनता की नजर जाएगी। तो फिर एक छोटी सी बच्ची खड़ी है और वो दिखा रही है, सारी भावनाएं वहां पे फोकस। प्लान है ये, बुद्धि का प्लान है। बच्ची है, एक बच्ची के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी रोक दी, कितनी बड़ी बात है। अब आप सारी भावना किधर फ्लो होगी, इधर बात खत्म। फिर किसी को ये नहीं कहा मेरी माला तो पकड़ी नहीं, मेरा मोबाइल तो पकड़ा नहीं ना, कुछ नहीं। तो ये जीने का तरीका है, कॉन्सेप्ट है ये राजाई का। मैं जो आपसे 8 दिन या 15 दिन या 1 महीना जो मैं मांग रहा हूँ, वो ये मांग रहा हूँ, वो समर्पण जो है ना, मेरे लिए नहीं, अपने लिए करो। फिर कैसे नहीं योग लगेगा? आप कहते हैं मेरा योग नहीं लगा, लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? लेकिन वो समर्पण भी तो दिखाना पड़ेगा ना। अमृत वेला, मुरली और नुमा श्याम, इनको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। दुनिया की कोई भी ताकत इनके बीच में नहीं आई। वो चीज अवेलेबल हो सकती है, क्या ये जो समय निकला है मिनी अमृत वेला का, ये मिल सकता है? नहीं मिल सकता। ठीक है शांत भाई, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। क्या बताया दीदी ने? हाँ जी, आपने भी किया? अच्छा, तो नुमा शाम ने किया? तभी आधा घंटा होगा। अति सर्वते वर्जतम, अति किसी भी चीज की मनाही है। टू मच नॉलेज, बाबा की श्रीमत तोड़ने के लिए यूज कर रहे हो, समझ रहे? क्योंकि मैं वहां पॉजिटिव थॉट में ही था, हो सकता था यहाँ योग भी ना लगे, वहां तो मेरा योग पॉजिटिव योग। बाबा का ज्ञान, बाबा की श्रीमत तोड़ने के लिए यूज हो रहा है, समझे? गलती कर दी, सॉरी भाई जी, ड्रामा। प्रभावित होते हैं ना, प्रभावित नहीं, वो कुछ अगर कई बार उस चीज की समझ भी नहीं होती, लेकिन कई बार प्रभाव भी होता है। एक चीज समझो, क्या चीज बाद में अवेलेबल हो सकती है, ये श्रीमत के लाइन पे है, श्रीमत की लाइन पे है। समझ इसे ही कहते हैं, क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है, वो श्रीमत बताती है। ठीक है, गलत नहीं किया लेकिन सही भी नहीं किया, है ना, वो चीज समझना। कल सुबह अमृत वेला बैठ के बाबा से पूछना, वो बताएंगे। ओके, ठीक है। तो स्वर्ग में क्या होगा जो यहाँ पर नहीं है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट है? नई दुनिया और पुरानी दुनिया में क्या क्या फर्क है? तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया में एक फर्क ये है, वहाँ हर एक आत्मा अपनी राजा है, चाहे वो प्रजा की प्रजा भी है, लेकिन प्रजा की वैल्यू नहीं करते, हम बात करते हैं राजाओं के राजा की। वहाँ किसी भी प्रकार की टेम्पटेशन में राजा नहीं फंस रहा, इसलिए वो राजा है। वहाँ टेम्पटेशन है ही नहीं। टेम्पटेशन है ना भैया, वहाँ सर्वोच्च सतो प्रधानता है, सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च प्रजा है, सर्वोच्च प्रकृति है, प्रभावित नहीं है वो किसी से भी, बिकॉज ऑफ वहाँ टेम्पटेशन है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपनी आत्मिकता का ऐसा अभ्यास किया कि वो यहाँ प्रभावित नहीं हुए, इसीलिए वो संस्कार वहाँ काम कर रहा है। आज की प्रैक्टिकल में टेम्पटेशन ही खींच के ले जा रहे उधर। आज की जो पिकनिक है उसको, या आपका जो क्लास है उसको टेम्पटेशन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे ना समझी, पता नहीं था ना। आज के बाद अगर आपको खींचती है तब वो कहा जाएगा पाप, समझे? मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ कि जैसे अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, एक तरफ है पिताजी, एक तरफ है भैया। पिताजी भी एक डिसीजन दे रहे, भैया भी एक डिसीजन दे रहे, आपको सबसे ज्यादा विश्वास किस पे होगा? अनडाउटेडली पिताजी अनुभवी हैं, पिताजी मेरे पिताजी हैं, भाई को भी मैं विश्वास है, लेकिन पिताजी की रेस्पेक्ट भी है, पिताजी में एक लंबा अनुभव भी है।
तो टोटल मिला के पिताजी की मानी जाएगी। और यहाँ कौन है पिताजी? सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, सबसे समझदार, त्रिकालदर्शी। और हम उसकी ना मान के इधर भैया की मान रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ है। लौकिक रीति से जैसे भाई के साथ थोड़ा ये हो जाता है कि डैडी से बचा लेगा, तो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कई बार, लेकिन वो यहाँ की बात है, एक सीक्वेंस जो काम करती हो, लौकिक रीति वाला संस्कार काम कर रहा है, तो आगे से ध्यान रखना। आप कह रहे हैं ना कुछ मिल सकता था, भाई मैं पिछले सारा छोड़ देता हूँ। आप 8 साल से ज्ञान में ना, 8 साल से तो छोड़ ही दो, इन 18 दिन की ले लो। 18 दिन में यूट्यूब भी थी, इंटरनेट भी था, स्क्रॉल भी कर ही रहेगा कुछ ना कुछ। शिवानी बहन जी को क्यों नहीं सुना, और आज सुना तो प्रेजेंस की वैल्यू थी, उसकी प्रेजेंस की वैल्यू थी। ठीक है, तो अपने को ही देखना है। मैं बीइंग अ ब्रदर आपको बता रहा हूँ, मुझे आपके लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आप कहीं जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है आप मेरे घर में हो और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और मैं चाहता हूँ आप भी इसे समझें। ऐसा नहीं है समझ नहीं दे, लेकिन वो जो ना समझियाँ शुरू में की करते हैं और फिर वो एक संस्कार बन जाता है। कितने लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे, पी रहे, सेवा कर रहे हैं, हालांकि सब अपनी डेस्टिनी ही क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे भगवान ने चुना है उन आत्माओं के लिए, सबसे ज्यादा मुझे जो योग में कई बार दिखाई देता है वो दुख दिखाई देता है। बहुत सारी दुनिया की छोड़ दो, क्या क्या हाहाकार हो रहा है। आज एक मजदूर, ठीक है, एक ठेला वेंडर, एक जो छोटी छोटी दुकानें लगाए लेते हैं, बाकी लोग तो एसीओ में घुस जाते हैं। कितने लोग हैं जो 50 डिग्री में सरवाइव नहीं कर पा रहे, मजदूरी कर रहे हैं। कौन उठाएगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ब्राह्मणों को तपस्या करने के लिए मधुबन दिया गया है, समस्या बनने के लिए नहीं। भाई जो कुछ मैं यहाँ जड़ों में कर रहा हूँ, इसका संस्कार ही जा रहा है ना बाहर। भोग का, विलासिता का अगर मैं यहाँ संस्कार अपना रहा हूँ तो वो बाहर जा रहा है, जड़ तो यही है। तो मैंने क्या दिया इस वर्ल्ड को? और ही ज्यादा पेन दिया। तो मधुबन में रहना बहुत आसान है, मधुबन निवासी बनना मासी का घर नहीं है। कहाँ है विराट? वो फिर ठीक है, थोड़ा थोड़ा जितना मेरे से हो सकता है। पूरा हाय तौबा नहीं मचा देनी, लेकिन जितना मेरा फर्ज है उतना तो करूं। अब भगवान ने मधुबन दे दिया है, 2.5 घंटे करके बैठे हो आप। फिक्र होनी चाहिए भैया, फिक्र, ठीक है ना। अब वहां सारा वातावरण दिखता ही होगा। अब ट्रॉमा में वहां तो कोई इस तरह का कोई वाइब्रेशन है ही नहीं, तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। जहां कुछ नहीं है और वहां मैं हूं, तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सेंटर है, वहां पर योग नहीं है, तो मैं हूं रिस्पॉन्सिबल। सेंटर पे वाइब्रेशन नहीं है, मैं हूं रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है, करना कुछ कोशिश करो। अच्छा, कौन कौन बताएगा फिर? ठीक है भैया, तो अपना अपना प्लीज ध्यान रखो, ये आपकी उन्नति के लिए, आपकी स्थिति के लिए। ठीक है, अगर यहाँ आकर अमृत वेला वीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, या किसी भी तरीके का अप एंड डाउन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी दिनचर्या में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में क्या क्या फर्क है बताओ। किसने लिखा है बताइए। हाँ, यहाँ पर माता पिता हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन परिवार वाला भाव नहीं है। जबकि हम उन्हें क्या कर रहे हैं, मत दे रहे हैं, हम उन्हें वोट डाल रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो माता पिता वाला भाव नहीं है, भ्रष्टाचार वाला भाव है। और वहां पर A to Z, विष्णु महाराजा, विष्णु महारानी और प्रजा की प्रजा तक भी माँ बाप का भाव होगा, परिवार का भाव होगा, पालना का भाव होगा, जो यहाँ नहीं है। और यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेते हैं राजा रानी, तो वोटिंग होती है, बिल पास होते हैं। बिल पास होना पता है ना आपको, जो मेजोरिटी में सरकार होती है उसकी फेवर में जितने वोट डलते हैं, बिल पास होता है। वहां पर बिल पास नहीं होगा, वहां पर एक ही यथार्थ संकल्प उठेगा और वही पूरी दुनिया के लिए एक सिस्टम बन जाएगा विष्णु महाराजा का। इसीलिए शिव भगवान वाच, एक मत, ठीक है ना, एक ही डिसीजन चलेगा, एक धर्म, एक ही धारणा चलेगी, उसमें कोई ये भी नहीं ये सही है ये गलत है, एक ही धारणा। पापा ने कह दिया बिल्कुल सही है, यहाँ तो पापा की भी नहीं मानते।
अच्छा, दीदी ने क्या लिखा? ठीक है, यहाँ पर पुरुषार्थ है, वहाँ पर पुरुषार्थ की प्रारब्ध होगी। बाबा ने अभी कुछ दिनों पहले कहा था ना, अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध यहाँ संगम युग पे क्या है वो ढूंढो। तो वहाँ पर पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। रिलेशन से मिलता है क्या? रिलेशन से क्या मिलता है? वर्षा। पुरुषार्थ से क्या मिलती है? प्रारब्ध। वर्षा माना जितना बाप का है उतना आधा आधा बढ़ जाएगा। प्रारब्ध माना जितनी मैंने मेहनत की है उसका उतना ही मिलेगा। और यहाँ पर तो बाबा कहता है पदम गुणा मिलेगा। चलो बाबा को याद करते हैं। ओके, और ठीक है, तो बाबा ने बोला है कई बार कि यहाँ पर हमें आदि मध्य अंत की पूरी नॉलेज है, ठीक है। लेकिन नई दुनिया और पुरानी दुनिया में क्या फर्क होगा? इस नई दुनिया का सबसे ज्यादा मजा लेने का एक ही तरीका है, पुरुषार्थ। लेकिन पुरुषार्थ में इंटरेस्ट आना चाहिए, तब आएगा मजा। और इंटरेस्ट लेने के लिए आपको पुरुषार्थ बहुत साफ सुथरा रखना पड़ेगा। साफ सुथरा रखेंगे तो उसका अनुभव होगा, अनुभव होगा तो और करने का मजा करेंगे। हम नियम निभाते जा रहे हैं, वो भी डेडिकेटली नहीं, आज हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। बाबा के तो बन ही गए, कंफर्ट जोन मिल ही गया है। भाई ब्राह्मण बनने के बाद चाहे आप यहाँ है चाहे बाहर है, आपको एक सिक्योरिटी तो है, आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। दिक्कत स्वर्ग में नहीं, दिक्कत है द्वापर से। भाई स्वर्ग में आपको कोई छोटी पोस्ट मिली, उसके बाद नीचे ही तो उतरना है, तो नीचे कैसे उतरेंगे? और छोटा ही तो होता चला जाएगा। छोटा होगा, सीटें बढ़ी जाएंगी ना। सीटें बढ़ने से मतलब नहीं है भैया, आत्मा की कला बढ़ने से। जब 9 लाख में जो आया तो जो 9 लाख के बाद आएगा उससे तो अच्छी क्वालिटी है 9 लाख। आपने प्रजापद लिया, सपोज टू बी, मैंने प्रजापद लिया, सपोज टू बी मैंने रॉयल प्रजा का पद लिया। मैंने कौन से संस्कार डाल रखे हैं? प्रजा के। सतयुग में कोई एक अच्छा पद मिल गया मुझे, जिसे बाबा ने कहा है कि भाई एक आधी बार कभी तुम राजा बन जाओगे। राजा बनने के साथ आत्मा में तो कला नहीं है, आत्मा में तो राजा की कला नहीं है, राजा बना दिया। तो ऐबक का नाम सुना है? ऐबक का, उनका नाम क्या था जो दिल्ली से राजधानी इधर ले आया था, फिर इधर से उधर पूरी राजधानी जा रही थी? हाँ, मोहम्मद तुगलक, ठीक है ना? समझे? सब लोग क्या बोलाते हैं, समझते? तो वो वाली चीज है, आत्मा में ताकत होनी चाहिए। आत्मा में ताकत है नहीं, कितनी ही सीटें बढ़ जाएं, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं कि आपकी एग्जाम क्लियर कर लो, क्या फायदा? भले ही एडमिनिस्ट्रेट, एक होती है क्वालिफिकेशन, एक होती है एलिजिबिलिटी। क्वालिफिकेशन, भाई आप आईएएस के एग्जाम में पास होने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, क्वालिफिकेशन। इसमें आ जाएंगे कम से कम 10 करोड़ लोग, बैठते हैं कितने? 10-12 लाख। रिक्वायरमेंट क्या है? आईएएस लेवल की नॉलेज। पास कितने होते हैं? 10-12 हजार। और फिर सेलेक्ट कितने होते हैं इंटरव्यू में? 1000। एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट बहुत फर्क है। एलिजिबल में एक वो आ जाएगा ना, एक छोटा आत्माएं अपना यूज करके, अपनी कलाओं को, शक्तियों को यूज करके उतरेंगे, वो आत्माएं सतो प्रधान उतरेंगी। 8 कलाएं उनमें कंप्लीट रूप से होंगी, समझे? सिस्टम समझो, रख लेते। दादी ने नहीं करा क्या? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे कौन कौन थे? दादी प्रकाशमणि जी, दादी चंदमणि जी, और 2-3 और, जो सिर्फ 8वीं 10वीं क्लास पढ़े हुए थे। बाकी सब 2-2, 3-3 ही तो थे। यज्ञ में सबसे ज्यादा पढ़े हुए कौन थे बताओ? पता हो ना? आदि रत्नों में जिन्होंने जब बाबा ने संदेश भेजा राजाओं को, महाराजाओं को, या विदेश में, जगदीश भाई तो बाद में आए ना। एक दादी है, इंग्लिश में भी कहते बोलो इंग्लिश में बोलो, ऐसा। सती दादी की बात नहीं हो रही है, वो तो बाद में थोड़ा बहुत उन्हें पता था क्योंकि वो जापान से आई थी। यज्ञ में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे आनंद किशोर दादा, ग्रेजुएट थे वो इंग्लिश में, समझे? तो सारा लिटरेचर इंग्लिश में ट्रांसलेट वही करते थे, मम्मा की क्लासेस, ये वो चिंतन, वो सब। अच्छा चलो और बताओ, दीदी लिखा है? अच्छा ठीक है। सतयुग में आत्मा अभिमानी स्थिति होगी, यहाँ पर देही अभिमानी स्थिति होगी, ठीक है। आपने कितने पॉइंट लिखे? 10 मैक्सिमम बोल तो दिया। कोई भी पुल बना रहे हैं, कोई भी सड़क बना रहे हैं,
हर चीज कंसिडर की जाएगी। ये नहीं कि सिर्फ सड़क बिछा दी, ठीक है, जमीन कहाँ से ली जाएगी, गरीबों को कहाँ रखा जाएगा, जिनके खेत उनको पैसे कैसे दिया जाएगा, पानी का निकास कहाँ होगा, मिट्टी कौन सी, सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं। तो जब चिंतन लिखो, सारी चीजें जो भी आ रही हैं लिखते रहो, उसमें से फिर मुख्य मुख्य पॉइंट मुझे क्या वो बताने, उन पे टिक मार्क कर लो। हाँ जी, तो वाइब्रेशंस का फर्क होगा। पुरानी दुनिया में वाइब्रेशंस है, वहां पे भी वाइब्रेशंस है। कौन से वाइब्रेशन का फर्क होगा? पॉजिटिव नहीं, सचयुग में पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव तो यहाँ होते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाईएस्ट? हाईएस्ट इज संपूर्ण पवित्रता। कौन से वाइब्रेशन होंगे, किसको पता है? सतयुग में कौन से वाइब्रेशन होंगे? हाँ, अच्छे तो यहाँ पे भी, आप इतने अच्छे बच्चे बैठे हो, वाइब्रेशन तो यहाँ पे भी अच्छे हैं। संपूर्ण अच्छे, हाँ, संपूर्ण पावनता। यहाँ पर वाइब्रेशन होंगे, यहाँ पर संपूर्ण पावन आत्मा भी है, संपूर्ण पतित आत्मा भी है, मिक्स है। कुछ आत्माएं संपूर्ण पावन बनती है ना, उनकी एग्जिस्टेंस है ना, बाबा आता है तो वहां पर संपूर्ण पावन आत्मा है, वो पावनता का सागर है। बाबा आता है लेकिन फिर चले जाते हैं, तो अप एंड डाउन, वहां पर संपूर्ण पावनता के वाइब्रेशन होंगे। ओके, और ठीक है, पॉइंट तो ठीक ही है, लेकिन निगेटिव पॉइंट है। नया है ना, लेकिन अच्छा है, ठीक है। इससे हमें कोई अपलिफ्टमेंट नहीं मिल रही, नॉलेज मिल रही है, अपलिफ्टमेंट नहीं मिल रही। तो पॉजिटिव जो एक्चुअल चीज दी उन्होंने बताई, एक्चुअली है ये, तो उसमें मैंने भी फेवर ही किया, मैंने मना नहीं किया। यहाँ अपवित्रता है, सतयुग में संपूर्ण पवित्रता प्लस संपूर्ण सतोप्रधानता प्लस संपूर्ण पावनता, और ये सारी चीजें किस में आ जाएगी? संपूर्ण पावनता में। एक भी आत्मा वहां पवित्र नहीं होती। कहाँ? सतयुग में। हम सतयुग की बात किसकी कर रहे हैं? वैकुंठ की। वहां पर हर एक आत्मा क्या होती है? चाहे प्रजा की प्रजा भी है, वो क्या है? अक्षांश भाई अंडरलाइन, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और सतोप्रधान प्रकृति माना शरीर के साथ, यानी कि संपूर्ण पावन आत्मा होती है। पवित्रता तो एक छोटा सा सब्जेक्ट है जो हम सबके पास भी है, ठीक है। तो यह पवित्रता और अपवित्रता दोनों होती है। हम इतनी सारी आत्माएं पवित्रता की ओर नहीं बढ़ रहे, तो यह पवित्रता और अपवित्रता दोनों होती है, वहां पर संपूर्ण पावनता होती है। ओके, तो अभी अभी ये स्मृति आपके दिमाग में रह जाती, तो आगे के लिए नुकसान करती, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया करो। अच्छा, कौन बोलेगा? और लिखा है कुछ? अमृत वेला किया था कितने बजे? झूला झूल रहा था भाई साहब, झूला झूल रहा था आज मेरे पास। चलो, और किसने लिखा है? हाँ जी, हाँ, यहाँ पर है संपूर्ण हिंसा, सतयुग में है संपूर्ण क्या? फिर कर्मातीत अवस्था। वहां कर्मातीत अवस्था क्या करेगी? हाँ, यहाँ है संपूर्ण हिंसा, वहां पे हिंसा नहीं होगी, तो होगा क्या? डबल अहिंसा परमोधर्म। डबल अहिंसा माना ना शरीर की हिंसा और ना मन की हिंसा, संपूर्ण पवित्रता प्लस यहाँ संपूर्ण ये शरीर की पवित्रता, डबल अहिंसा। परमो धर्म, वो हमारी आत्मा के धर्म में आ जाएगी, माना 84 जन्म वो हमारी आत्मा में रहेगी। हर जन्म में किसी न किसी तरीके से पवित्रता हमें पुल ही करेगी, ठीक है। तो यहाँ है संपूर्ण हिंसा, वहां है संपूर्ण डबल अहिंसा। ओके, अच्छा, और यहाँ पर श्रेष्ठ विचार के साथ साधारण विचार भी होगा। श्रेष्ठ विचार या शुद्ध भी नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ सही शब्द है क्योंकि श्री आ गया ना उसमें, ठीक है ना। श्रेष्ठ माना श्री, श्रेष्ठतम, ठीक है ना, श्रेष्ठ भी ठीक है। ओके, और हाँ बताइए। ना सैलून होगा, ना रोज डाई करनी पड़ेगी। क्यों सैलून क्यों नहीं होगा?
मतलब कि वो डाई वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, वो वाला सिस्टम, नाई के पास में जाना नहीं, वहाँ नाई नहीं हुआ है, ऐसे कहेंगे नाई तो होगा वहाँ पे। बार बार नहाना नहीं पड़ेगा ना। वहाँ भी बाल क्यों नहीं नहाना पड़ेगा भाई? मतलब किस आपको किसने बताया नहीं नहाना पड़ेगा? किसने बताया? पता नहीं कहाँ से निकाल के लाते हो। देवताओं से ज्यादा शुद्ध कोई होता ही नहीं। नहा लिया बस ठीक है। से खाना नहीं बनाना होगा। ना ना ना, ऐसा नहीं है। और एक बात आई है, हाँ जी, जहाँ पे हम लोग पेड़ भरने के लिए जाते हैं डेवलप कंट्री में, वहाँ पे पिकनिक करने जाएंगे आज। हाँ ठीक है। यहाँ पर वो हम लोग यहीं पे ही है, पूरा भारत से बाहर जाने में वीज़ा लगता है। वहाँ पर पूरे भारत में हम कहीं पे भी जाएंगे, एक क्या कहते हैं, एक छत्र हमारा राज्य होगा, है ना। अच्छा भाई जी, वहाँ स्नान करेंगे, ठीक है। बार बार नहीं करेंगे भाई साहब, बार बार नहीं, दो चलेगा चलो ऐसे। जो यहाँ की दिनचर्या और जो यहाँ के संस्कार डालते हैं ना, दादी जी की क्लास है। वो मूर्तियों को नहलाया जाएगा 3 टाइम, हम थोड़े नहाएंगे। एक मिनट, जो यहाँ संस्कार हम डाल रहे हैं, 2 बार ज्ञान स्नान के, 2 बार स्थूल स्नान के, सुबह उठने के, शाम को बैठने के, वो सारी चीजें वहाँ पर संस्कार के रूप में जाएंगी। सास बहू टकराएंगे नहीं वहाँ पर। हाँ, सास बहू नहीं टकराएगी, मंगनी टूटेगी नहीं, बाबा ने कहा था। अच्छा चलो ठीक है, मान लो नहीं, नाई नहीं होंगे, करना क्या है उसका? हमारी तो कोई उन्नति नहीं हो रही। ये बात जो होती थी इस बात में वहाँ ऑर्डर नहीं करेंगे। बाबा ने एक बार बोला था, एक बार क्या हुआ इतिहास में, ऐसा हुआ जब हम लोग यहाँ आ गए तो परिस्थितियां थोड़ी विकट हो गई। तो बहुत सारे भाई आए हुए थे यज्ञ में, एक अच्छी संख्या थी। तो धीरे धीरे सरकार ने नई नई स्कीमें निकाली, भाई जो पाकिस्तान से आए उनको कुछ ये भी दिया जाएगा, पेंशन भी दी जाएगी, ऐसे। तो सब लोगों ने, एक होता ना जाने का तरीका, एक होता है हम जा रहे हैं हम नहीं आएंगे, एक खिसकना, ठीक है। मैडम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो ड्रिंक वाटर है इस कुर्सी से लेके इस कुर्सी तक, ठीक है। लेकिन जो ड्रिंक वाटर है, जिसको प्यास तो लगी नहीं है, उसको सिर्फ टाइम पास करना है, तो वो क्या करेगा, इस कुर्सी के पीछे से, इसके आगे से, इस कुर्सी के पीछे, उसके आगे से, पूरा स्कूल का चक्कर लगा के फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर वापिस इधर से उधर से उधर से उधर से होके इतना पीरियड पूरा हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि एक भाई गया, 2 भाई गया, 3 भाई गया, बाबा हम यहाँ जाते हैं, हम थोड़े दिन में आ जाएंगे, हम यहाँ जाते हैं। तो बाबा जो भी सेवाएं आती रही, तो बाबा के पास ऑप्शन नहीं थे, तो विश्व रतन दादाजी को पूछते थे, भाई ये करेगा, ये करेंगे, ये करेगा, ये करेंगे, ये करेगा, ये करेंगे। तो विश्व रतन दादाजी कहते थे, एक बार मेरे पास 27 डिपार्टमेंट इन हैंड थे एक साथ, और वो उन्होंने अंत तक निभाए। 27 डिपार्टमेंट, समझ रहे? आज एक डिपार्टमेंट में 2-2 इंचार्ज हैं, उसमें भी कहते हैं। हाँ ठीक है। और वहाँ 27 डिपार्टमेंट, अभी भी हमारे देवू भाई है किचन में, पांडव भवन में, उनके पास भी कम से 6-7 डिपार्टमेंट है, अकेले संभालते हैं। अभी हमारे किचन बनी तो मुन्नी दीदी जी ने कहा कि देवू भाई अब तो कोई लड़का रख लो, अब तो आपको जरूरत पड़ती है। तो मेरे सामने की बात है, हमारे पास वो फोटो है यादगार, तो कहती है यहीं हमारे किचन में, लेकिन नहीं दीदी हम लोगों का भाग्य कम हो जाएगा। इस तरह की आत्माएं भी हैं जो गुप्त रह रही हैं, जो फैसिलिटीज को इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि उनका पुरुषार्थ कम हो जाएगा, ये माइंड सेट है उनका। और इतनी हलचल, सब लोग आ रहे हैं, इनॉग्रेशन चल रहा था, ऐसे में ऐसा माइंड सेट होना कितना शांत होगा मन। एक से एक है, एक से एक। तो हम कहाँ बात कर रहे थे, बाल कटवाने पे। तो फिर ऐसे ऐसे गया, तो यहाँ के ब्राह्मण बाहर जाते थे, पैसे देते थे, तो किसी ने मना किया, भाई हम बाहर बाल नहीं कटवाएंगे। तो फिर 1-2 को सिखा दिया। तो विश्व रतन दादाजी को पूछा बाबा ने, तो उन्होंने कहा हाँ जी हाँ बनाऊंगा। तो जैसे कैसे काटते थे, कैसे बनाते थे बाल, तो ब्रह्मा बाबा के भी एक बार 1-2 मतलब जब भी बनाए होंगे तो बनाए होंगे, ब्रह्मा बाबा थोड़ा ही जाएगा बाहर। तो विश्व रतन दादाजी कहते थे, मुझे बहुत नाज होता है कि श्री नारायण भी मेरे सामने गर्दन झुकाते ये उनके या उसमें इतिहास में कहते हैं, है ना। तो होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। ठीक है, पूरा करें। ओके, नेचुरल ब्यूटी होगी। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी नहीं है किसी भी चीज में, सब आर्टिफिशियल है। वहाँ पर सब कुछ नेचुरल, वहाँ पहाड़ियाँ, फूल, पौधे, सब कुछ नेचुरल होंगे। ब्यूटी वहाँ ऐसे वैसे होगा नहीं, लेकिन फिर भी हमारे संस्कारों में ही ब्यूटी होगी, है ना। ओके ओके ओके, ओम शांति।